प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के इस पवित्र वचन में आप सबका स्वागत है और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पे हो और ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। मेरे प्रियो, जब हम वचन पढ़ते हैं तो उन्हें विश्वास के साथ ग्रहण करें, क्योंकि आप जैसा सोचकर, जैसा मन में भाव रखकर वो वचन पढ़ते हैं, वैसा ही आपके साथ होता है। अगर आप विश्वास के साथ पढ़ेंगे तो वो वचन जो भी उसमें लिखा है वो आपके जीवन में जरूर होता है। और अगर आप मन में शक रख के वचन को पढ़ेंगे कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप नापते हैं, वैसा ही आपके साथ नापा भी जाएगा। इसलिए जब आप वचन सुने, आप वचन को पूरे ध्यान से, पूरी चौकसी के साथ उसे समझें कि उसमें क्या बताया गया है और उस पे किस रीति से विश्वास करना है, किस रीति से उस वचन पे चलना है। क्योंकि जब आप दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ वचन बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, तो वो वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए हम इसके लिए मरकुस अध्याय 4 और वचन नंबर 24 हम देखेंगे। लिखा है, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इससे हम क्या समझते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें चौकसी के साथ परमेश्वर के वचनों में बढ़ना चाहिए, परमेश्वर को समझना चाहिए, परमेश्वर के वचनों को समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी भलाई के लिए ही सब कुछ करते हैं। हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, हमें आरोप नहीं लगाने चाहिए। अगर हमारे जीवन में कुछ गलत हो जाता है तो हमें हर बात पे कुड़कुड़ाते हुए परमेश्वर की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए। आप विश्वास रखें, धीरज रखें, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है मेरे प्रियो कि हमारी लाइफ में हमें किस चीज की जरूरत है और वो उस जरूरत को जरूर ध्यान में रखते हुए पूरा करता है। क्योंकि परमेश्वर का जो समय है वो गुड है, क्योंकि जैसे हम अपनी इच्छा के लिए सोचते हैं कि ये काम आज ही हो जाए, हो सकता है वो काम उस समय हमारे लिए जरूरी ना हो, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि हमें किस समय किस चीज की अधिक जरूरत है, किस चीज की ज्यादा जरूरत है। तो वो उस समय को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर वो हमारी जरूरत को जरूर पूरा करते हैं। सो मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि चौकस रहो, तो हमें चौकस रहकर वचन को पढ़ना है। हमें चौकसी के साथ आत्मिक उन्नति करनी चाहिए। हमें परमेश्वर के वचनों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए कि उस वचन में क्या लिखा है और उसे किस रीति से हमें पढ़ना है और उस पर विश्वास करना है। क्योंकि अगर आपका विश्वास कम है तो वो वचन वैसा ही फल लेकर आपके जीवन में आएगा। किसी के जीवन में 30 गुना, किसी के जीवन में 60 गुना, तो किसी के जीवन में 100 गुना। ये वचन पे नहीं, आपके विश्वास पे निर्भर करता है कि आपका विश्वास जो है वो 30 गुना है, 60 गुना है या 100 गुना है। जैसा आप विश्वास करोगे वैसा आपके साथ हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो हमारे भावनाओं को समझता है और परमेश्वर हमें जानते हैं, हमारे हृदयों को, हमारे गुर्दों को जानते हैं कि हम क्या सोचकर वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। इसके लिए हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 12 देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 12 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को क्या करता है, जांचता है। मेरे प्रियो, सो इसीलिए जो वचन है वो जीवित वचन है, जीवित परमेश्वर के जीवित वचन है। और ये वचन जो है हमारे हृदय को जांचते हैं कि हम किस भावना के साथ वचन पढ़ रहे हैं। हम जस्ट सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, हम दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं, जब आप विश्वास के साथ मनन कर रहे हैं उन वचनों पे, विश्वास के साथ चल रहे हैं उन वचनों पे, क्योंकि ये जीवित वचन है। ये हमारे हृदय को जांचता परखता है, हमारे गुद्दे गुद्दे को पहचानता है कि हम किस रीति से
क्या सोच के इन वचनों का अंगीकार कर रहे हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब आप वचन पढ़ें तो विश्वास के साथ पढ़ें, विश्वास के साथ अंगीकार करें। ये वचन आपके जीवन में जरूर फल लेकर आते हैं। और अगर आपका विश्वास कम है, आप शक के साथ पढ़ेंगे, तो ये वचन वैसा ही जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ हो जाएगा। अगर आप कम विश्वास के साथ पढ़ोगे तो कम फायदा होगा, आपको कम रिजल्ट मिलेगा। अगर आप 100 गुना विश्वास के साथ इन वचनों पे मनन करोगे, पूरे दृढ़ता के साथ विश्वास करके इन वचनों पे चलेंगे, तो ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करें, दृढ़ता के साथ वचनों पे चलें और यकीन के साथ इन वचनों को पढ़ें, मनन करें, और ये वचन आपको जरूर आशीषित करेंगे। हालेलुया। ये वचन मैं शेयर करती आपका धन्यवाद करती हूँ। आप ये वीडियो देखते रहें और दूसरों के साथ इन वचनों को शेयर करते रहें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पे और भी हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जब तुम जिस रीति से नापते हो उसी रीति से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें और दिया जाएगा, और अगर तुम उसका यूज नहीं करते तो जो तुम्हारे पास है वो भी तुमसे ले लिया जाएगा। हालेलुया। तो तुम्हारे पास जितना वचन का ज्ञान है, जितना आप ज्ञान रखते हो, तो उसी रीति से उस ज्ञान को और दूसरों तक फैलाओ, ताकि जो आपका ज्ञान और बढ़े। परमेश्वर के साथ अपनी नजदीकियों को बढ़ाओ, अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति दर्शाओ, ताकि जो परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पे हो। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।